कुंवर किस आधार पर लगाते हैं, क्योंकि संविधान लागू होने के बाद से कुंवर पुरानी राजा शब्दों के चलन पर रोक लगा दी गई थी, आप नहीं लगा सकते। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पुरानी विरासत है, हमारी रियासत है, ये है, फलाना है, ठिकाना है, वो एंटाइटल नहीं है पहली बात ये कुंवर लगाने के। देश के संविधान के अनुसार आप राजा रानी कुंवर नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये भी गलत है। दूसरी बात उन्होंने मुझे कहा कि आपने हम पर आरोप लगाया कि हम अपने को जगह जगह पर IAFS अधिकारी बताते हैं। हम IAFS अधिकारी के संबंध में हमने कभी नहीं कहा कि हम कोई IAFS अधिकारी है, ना हमने इसके परीक्षा में कहीं कभी कोई भाग लिया। तो ये जो आरोप भी आपका झूठा है। उन्होंने तो मुझे सारे आरोप झूठे बता दिए। मैं उनसे कह रहा हूँ, माननीय प्रणव सिंह जी, मैं आपसे इस खुले मत से पत्रकारों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर आप IAFS हैं, जो आप अलग अलग मंचों से जो आप कहते हैं, मेरा फोन होगा भाई, आप जो अलग अलग मंचों से कहते हैं, अगर आपने IAFS क्वालिफाई किया हुआ है तो आप मुझे उसके संबंध में कोई सबूत दिखा दीजिए और मेरा इस्तीफा ले लीजिए। मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। मैं फिर दोबारा देखिए, दो मुद्दे थे। एक मुद्दा था जो दिव्यांगजनों के कैंप को लेकर, आयोजन को लेकर जो विवाद हुआ था, उसके संबंध में पिछले 7 महीने से हम लोग अथक प्रयास कर रहे थे कि किसी तरीके से दिव्यांगजनों हेतु कार्यक्रम का आयोजन कराया जा सके, कैंप लगवाया जा सके। फाइनली मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र जारी करके कैंप लगाने के संबंध में एलिनको कंपनी को आदेश कर दिए गए थे। कैंप लगा, लेकिन उस कैंप में कुंवर प्रणव सिंह पहुँचे और अपनी पत्नी के साथ पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने हंगामा किया, कैंप का श्रेय लेने का प्रयास किया। उस दिन माननीय उच्चतम न्यायालय में मेरी एक तारीख थी, जिसके कारण मैं वहाँ नहीं उपस्थित हो पाया। इस तरीके से एक विधायक द्वारा करी गई मेहनत का श्रेय लेना, झूठा श्रेय लेने का प्रयास करना, उनको कैंप में अपमानित करना, उनके पीछे से उनके लोगों को अपमानित करना, ये अच्छा चलन नहीं है। उनको ये सोचना चाहिए, कोई भी झूठ कैसे कोई व्यक्ति, आज मैंने दस्तावेज दिखा दिए, इसीलिए कोई व्यक्ति इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है कि एलिनको कंपनी से हमने टाई अप किया, हमने उनसे पत्राचार किया, हमारे पत्र के बाद जो है कैंप का आयोजन किया गया। झूठ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, माननीय उच्चतम न्यायालय में इनके द्वारा माफ़ी मांगकर शपथ पत्र दिया गया कि मैं क्षेत्र में हूटर नहीं बजाऊंगा, लेकिन इससे बड़ी विडंबना और दुर्भाग्य की बात क्या होगी। माननीय उच्चतम न्यायालय के 2 जजेस ने भरोसा जताया कि हमें विश्वास है कि आप अपनी बातों पर अडिग रहेंगे, हमें पूरा भरोसा है आप पर, लेकिन उस आदेश के बावजूद भी आके उन्होंने फिर फर्जी हूटर बजाने शुरू कर दिए। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कोई हो नहीं सकती। कोई देश के उच्चतम न्यायालय के प्रति इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि अगर वो कहीं उनकी गाड़ियां हूटर बजाते हुए दिखें, उनके एस्कॉर्ट में या उनके कहीं भी, कृपया करके उसका वीडियो हमें उपलब्ध कराया जाए। हम दोबारा माननीय उच्चतम न्यायालय जाएंगे। लगातार आप पर आरोप लगाते रहते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि जब से आप विधायक बने हैं, जब से ही वो आरोप लगा रहे हैं कि वो ये है, वो ये है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब कुछ रिकॉर्ड पर है। हमारा जीवन खुली किताब है, सबको सब पता है। कोई मानसिक रूप से कुंठित होकर अगर आपसे, आपके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप करने लगे तो उसका जवाब कब तक दिया जाएगा। लेकिन इसका जवाब इसलिए दिया जाना जरूरी था क्योंकि इस बात को लेकर विवाद हो गया था, वरना आप ही पत्रकार साथियों को लगता कि उमेश कुमार ने कुछ बोला नहीं, इसका मतलब कैंप का आयोजन प्रणव सिंह ने कराया होगा। वो कहते हैं कि आप कानपुर में कुछ काम नहीं करा रहे, सब काम हमारे कराए हुए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? 20 साल में खादर के लिए किसी ने अस्पताल लाने की सोची थी? 50 बेड का अस्पताल स्वीकृत करा के लाया। क्या सोच सकता था कोई? क्या कोई सोच सकता था कि लक्सर पुल और बहादुरपुर फाटक के कारण जो जिंदगी नरक है खादर वालों की, क्या भुरनी कुआं खेड़ा के मार्ग से होते हुए सोलानी तक बाईपास बनाकर 15 मिनट की दूरी का सफ़र करने का भी सपना कोई देख सकता है? सैकड़ों काम हो रहे हैं क्षेत्र में। क्या कभी कोई सोचता था कि 27 लाख की लागत से स्कूलों में बच्चों को कोई निजी राशि से स्टील की प्लेट, स्टील के चम्मच, गिलास से बांटेगा विधायक आकर? क्या कभी किसी ने सोचा था कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में अपने पैसों से फार्मासिस्ट रखकर कोई विधायक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र चलाएगा? किसी ने सोचा था कि माड़ा बेला के सरकारी स्कूल में कोई विधायक अपने पैसों से टीचर रख के बच्चों को पढ़वाएगा? सैकड़ों काम लगातार क्या कहना चाहिए?
अगर ऐसा चलता है तो क्या होगा? कोई बात नहीं, देखेंगे जब जब ऐसी घटनाएं होंगी तब तक आप जवाब देंगे। लेकिन अब आप लोग भी समझदार हैं, आप लोग भी अपना विवेक इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ को चलाया करें, तो मुझे लगता है आपका सहयोग मिलेगा तो सब अच्छा रहेगा। We are the tomorrow makers, movers, shakers, creators, future shapers, boundary breakers. We are the dreamers of dream. we are the future of our country and the world. We are the students of Phonics. Phonics Group of Institutions, Roorkee, Foundation for Life.